एक व्यक्ति एक दिन अचानक घर के बाहर से आता है और जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है, उसी समय उसे अपने घर से कुछ अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो अपने घर के अंदर झांक करके देखता है तो वो जो देखता है उसे देख करके वो चौंक जाता है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो अपने घर के अंदर न जाकर के तुरंत वहां से वापिस होता है और भागते भागते अपने शहर कप्तान के पास में जाता है और हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता है कि साहब, मेरे घर को उजड़ने से बचा लीजिए। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, आज थोड़ा सा जुकाम की वजह से गला खराब है, इसलिए आवाज हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी न लग रही हो। फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी आवाज दे सकें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दरअसल दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा। और अमरोहा जिले के ही एक इलाके में एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जिसका नाम नरेश होता है। और नरेश जहां पर तैनात होता है वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर के रहा करता है। उन दोनों पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के आए दिन उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कहीं कहीं झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि वो लोग पड़ोस की पुलिस चौकी में पहुंच जाते थे। और एक दिन अचानक उन दोनों के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पड़ोस की पुलिस चौकी तक मामला उनकी पड़ोस की पुलिस चौकी तक पहुंच जाता है, जहां पर पत्नी जाती है और यह गुहार लगाती है कि साहब, मेरा पति मुझे मारता है, मुझे डांटता है, मैं उससे तंग आ चुकी हूं, प्लीज उसको समझा दीजिए। वहां पर और जब वह औरत वहां पर पहुंचती है तो उस समय जो नरेश नाम का पुलिसकर्मी होता है वो भी चौकी पर ही होता है। वो उन लोगों की बातें सुनता है। बातें सुनने के बाद में वो उस औरत के पति को हड़क करके उसे अच्छी तरह से रहने की सलाह देता है और धमकी देता है और ये कहता है कि अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो हम आपको कार्रवाई करके जेल भेज देंगे। पति पत्नी दोनों अपने घर वापस चले आते हैं। उसके इस रवैये से उस इलाके की औरतों में जो उनका शोषण हो रहा था उसमें कुछ परिवर्तन होता है और लोगों की नजरों में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब जब से नरेश उस औरत के पति को डांट देता है तो वो औरत अब नरेश के रवैये से खुश हो जाती है और वो अब इसी मामले को लेकर के आपस में कभी कभी बातचीत कर लिया करते हैं। और ये बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि अब वो फोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में यह बात करते करते धीरे धीरे प्रेम प्रसंग की बातें होना चालू हो जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि नरेश जो होता है वो अब उस औरत के घर तक आने लगता है और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, अनैतिक संबंध बनने लगते हैं। इस बात की भनक एक दिन उस औरत के पति को लग जाती है और जब उसके पति को यह बात की भनक लगती है तो वो ये सोचता है अपने मन में कि क्योंकि उसके पास में कोई सबूत नहीं होता तो वह सोचता है कि मुझे रंगे हाथ नरेश को और अपनी पत्नी को रंगे हाथ मुझे पकड़ना है। इसलिए एक दिन वो सुबह उठता है और सुबह कहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है और मैं रात तक लौटूंगा। अब पत्नी को यह लगता है कि जो उसका पति है वो तो कहीं चला गया है, अब रात तक वो वापस लौटेगा, तो वो तुरंत उसी पुलिसकर्मी नरेश को फोन करती है और उसके घर पर बुला लेती है। और वो दोनों, अब नरेश उस औरत के घर पर आ जाता है और वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। और जिस समय वो दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं उसी समय जो उस औरत का पति होता है वो तुरंत वापस घर पे आ जाता है
और जैसे ही वो दरवाजे के पास में पहुंचता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और उन आवाजों को सुन करके जैसे ही वो दरवाजे से अंदर झांक करके देखता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत वहां पर खड़ा होकर के उन लोगों का वीडियो बनाने लगता है। और जब वो पुलिसकर्मी नरेश उसको अपना वीडियो बनाते हुए देखता है तो वो उसके ऊपर एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद में उसको डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है। उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं उन लोगों की आवाज को सुन करके। तब तक पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और जब पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो उस औरत का पति होता है वो किसी तरीके कमरे से बाहर आता है और दरवाजे की कुंडी को बाहर से बंद कर लेता है। अब वो औरत और वो सिपाही नरेश उस कमरे के अंदर होते हैं, और वह बंद करने के बाद में वो पुलिस कप्तान के पास में जाता है। वो उस अपने शहर के पुलिस कप्तान के पास में जाता है और उनसे कहता है कि साहब, आप मेरे घर को उजड़ने से बचा लीजिए। वो पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, तो बताता है कि साहब, जो मेरी चौकी में जो एक सिपाही है जिसका नाम नरेश है, वो मेरी पत्नी के साथ में नाजायज संबंध रखता है। कप्तान साहब उसको पुलिस की नाक कटवाने के एवज में उसे तुरंत सस्पेंड कर देते हैं और उसके खिलाफ जांच बैठाल देते हैं। और जैसे ही वो आदमी वो वीडियो कप्तान साहब को दिखाता है, कप्तान साहब भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।